Um, if you're a guy, I just want to say that the girls, they're not as perfect as you think they are. The girl that you're putting on the pedestal, she's just up there higher than you because she's on the pedestal. She doesn't. हाँ, उसका हायर होने का भी एक रीज़न है। उसका जो बेसिकली जो वैल्यू होता है ज़्यादातर, अब अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको बताते हैं मेल और फीमेल में बहुत हाई डिफरेंस है। ठीक है, अगर एक फ़ीमेल, ठीक है, एक पार्टी का हम सिनेरियो बताते हैं। ठीक है, एक पीएचडी होल्डर है फीमेल, ठीक है, उसका ब्यूटी 5/10 है। ठीक है, और पीएचडी है, 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रही है। ठीक है, और उसका एज 25 है, और सेम वे में एगो 25 एज की है, लेकिन उसका बॉडी मतलब एकदम परफेक्टवा है, परफेक्टा। ठीक है, और ब्यूटी भी एकदम परफेक्ट, एकदम क्वीन लगती है, एकदम मतलब एकदम क्वीन। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम उसका क्या है पता है? उसको बोलना लिखना कुछ नहीं आता है, गंवार है एक नंबर की, एकदम निहायती गंवार। फिर भी हम तुमको लिखित में दे सकते हैं कि अगर वहाँ पे 100 मेल गया चूज करने लाइफ पार्टनर को, और ये 2 ऑप्शन उसको मिला, तो वो हमेशा गंवार को ही चूज करेगा, निहायती गंवार को। ठीक है, इवन अगर पीएचडी होल्डर जो है ना, अगर ब्यूटी में उसका रैंकिंग बढ़ाने भी लगे, 6, 7, 8 तक कर दें तो भी। ठीक है, Doesn't have to be there. In fact, as a man, and this goes the same for women. तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव ये होता है कि फीमेल का ब्यूटी का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, और तुम जो लोग को एकदम उसको तुम प्रूव करने के फेर में रहता है कि यार हमको ना तुमसे बात करना, तुम्हारा वाइब पसंद है हमको, हम बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वो सब पे मेरा नहीं रहता है, नहीं 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 नहीं, हम बहुत अच्छा लड़का है। अबे वो उसको सब कुछ पता है। ठीक है, तो तू जो इतना बकैती कर रहा है ना, इससे बस तू अपना चांस ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तुमको उस जगह पे ले ही क्यों जाना है टॉपिक कि कौन क्या सोचता है, तुम कितना अच्छा है। अगर मान लिया उधर से सामने से कह रही है, दुनिया के बारे में ख़राब कह रही है, तो तुमको अपने आप को प्रूव मत करो। अगर तेरे पे भी सवाल उठाती है तो तुम बस थोड़ा मोड़ा उसको डिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन उसको पर्सनली लेके डिफेंड वगैरह करना है या फिर कुछ भी बकवास करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन टिप तुमको हम बताना चाह रहे हैं वो ये है ना, कि तुम जो प्योरिटी सेल करता है ना तू अपना, कि तू बहुत बड़ा संत है, कुछ काम वाम नहीं करेगा तेरा, और तू जो उसको एकदम ट्रीट करता है एकदम क्वीन जैसा, कभी फ़ायदा नहीं होगा, कभी फ़ायदा नहीं होगा। हम लिखित में दे सकते हैं। Nobody should be on the pedestal until you realize that this is where they're supposed to be. See, in the Olympics, people aren't first place just because they look cute or because they're the only humans you see or you talk to. We have to earn that spot. And the same goes for girls. And the same goes for boys, okay? Just letting you know, especially if you're a young man, if you're like 15, 18, पहले एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे। देखो, कोई हम लोग के साथ अच्छे से ट्रीट करता है या हम लोग को कोई वैल्यूएबल फ़ील कराता है, तो हम लोग बहुत स्पेशल फ़ील करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये जो फ़ील हम लोग अभी कर रहे हैं वो कभी फ़ील नहीं किए हैं, कभी हम लोग को कोई ज़्यादा वैल्यूएबल फ़ील कराया नहीं। ठीक है, तो ये जो एक तरह से रेयर फीलिंग है, क्योंकि वो रेयर है इसीलिए हम लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, स्कैरसिटी और डिमांड का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं तुमको? पानी का इतना कम वैल्यू क्यों है? पानी अभी राजस्थान भेज देंगे ना तो गण बेच के तू पानी खरीदेगा, समझा? तो इसी के लिए कह रहे हैं कि वो जो तुमको फीलिंग अभी मिला कि कोई तुमको अप्रिशिएट किया, कोई तुम्हारा बड़ाई किया, कोई तुमको एकदम अच्छे से ट्रीट किया, तो तुमको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमको ज़िंदगी भर में ऐसा कभी ट्रीटमेंट कभी मिला ही नहीं। लेकिन फीमेल के साथ ऐसा नहीं होता है, उसका पूरा लाइफ प्रिविलेज में रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं कह रहे हैं कि उसका लाइफ टफ़ नहीं है, ऑब्वियसली टफ़ है, लेकिन अदर सेक्टर में टफ़ है, सिक्योरिटी वाले सेक्शन में टफ़ है, और भी मल्टीपल सेक्टर हैं उसमें उसका टफ़ है। तो एक तरह से तुम ये नहीं बोल सकता है कि उसका लाइफ ईजी है, लेकिन इस सेगमेंट में कि उसको कैसे कोई ट्रीट कर रहा है, इस सेगमेंट में उसका लाइफ हमेशा से बेस्ट रहा है। ठीक है, तो उसका लाइफ में तुमको हम बताते हैं। तो जो टीचर तेरे को गांड पे लात मार के बिगला देता है ना, वो टीचर इसको कहता है, क्या हुआ बुआ, होमवर्क नहीं हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा था ना सर। क्या नहीं समझ में आ रहा था? बताओ बताओ। तुम 20 बार पूछेगी, हम 20 बार बताएंगे। ये तो डायलॉग तुमको मेल को भी मिलता है, लेकिन मेल के साथ ही अप्लाई नहीं होता है। कभी मेल एक बार ट्राई करके देखना, पेल देगा टीचर तेरे को, लेकिन फीमेल के साथ अप्लाई होता है, वो पूरा ब्रेक डाउन करके समझाता है उसको। ठीक है, तो डिफरेंट है दोनों का लाइफ। ठीक है, इस चीज़ को तुम गौर करो। इसलिए जो तुम लोग नाइसनेस जो तुम बिहेव करता है और तुमको लगता है कि सामने से उसका रिएक्शन बहुत अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि तुमसे जब कोई नाइस होता है तो तुमको बहुत अच्छा लगता है। तो तुम समझो ना कि तुम्हारे साथ ही कभी कोई हुआ नहीं, लेकिन उसका लाइफ ही इस वे में बीता है कि सब लोग उसको 99% टाइम उसको सब अच्छे से ही बिहेव उसके सामने करता है। इसीलिए तुम बहुत बार देखा होगा कि बैड बॉय से क्यों पड़ जाती है, क्योंकि बैड बॉय ना वो एक तरह से झाड़ पे रखता है सबको। ठीक है,
वो ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है। तो ये फीलिंग उसके लिए रेयर होता है कि कोई उसको डिसरिस्पेक्ट कर दे, या कोई उस पर उतना ध्यान ना दे, या कोई उसको एकदम नॉर्मल की तरह एकदम ट्रीट करे, क्या लड़की हट इधर से। मतलब हम नहीं कह रहे पूरा तरह से डिसरिस्पेक्ट, लेकिन उसको कोई एकदम नॉर्मल फील कराता है ना, तो उसको रेयर लगता है। क्यों? क्योंकि उसको नॉर्मल को भी कोई फील कराया ही नहीं, जिससे तेरे को कभी स्पेशल कोई फील नहीं कराया। चल ठीक है, बाय।